पैसा तो बहुत बढ़िया आ रहा था, पैसा कमा भी रहे थे, लेकिन अचानक धंधा बंद पड़ गया। कुछ समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया, सारा धंधा ठप्प हो गया एकदम। मेरे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है जब पूरे विश्व में मंदी होती है तो हमारे व्यापार पर भी उसका इफेक्ट होता है। और इसका सरल समाधान हमारे पूर्वज हमें बोल करके गए कि घबराओ मत, उतार चढ़ाव आता और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। कदेगी घड़ा तो कदी मुट्ठी भर चना। लेकिन आप कहोगे कि नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है, वो तो समस्या हमारे साथ ही हो रही है। हमारे पड़ोसी की भी दुकान है, एक जैसा माल, एक जैसा दाम, एक जैसा व्यापार, लेकिन उसके तो बढ़िया रात दिन फैक्ट्रियां चल रही है और हमारे तो बिल्कुल भी सब बंद हो गया है। अगर मेरे भाई बहनों इस प्रकार की कोई समस्या है तो सांप जो होता है, नाग, साल भर में एक बार अपने त्वचा को छोड़ता है। सफेद सफेद असतं, प्लास्टिक सारखं दिसतं, काचली पण ज्याला म्हणतात। 1.25 फीट सांप काचली लेकर के लाल कपड़े में डाल दे, ऊपर से 9 बार मोड़ी बांध दे, लच्छा धागा बांध दे और गौ माता की पूंछ 9 बार घुमा करके, अभी जो धेनु नाग मंत्र आपको निवेदन किया था, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम, तथा 9 बार इस मंत्र को बोल करके आपके दुकान पर, प्रतिष्ठान पर, मकान में, आपके अलमारी में, कपाट में, जहां भी आपके पैसा रहता है वहां आप इसको रख दीजिए। जिस गति से धंधा मंदा हुआ था उसी गति से धंधा रफ्तार पकड़ लेता है। कुछ लोगों की एक समस्या और है कि महाराज सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन अचानक धंधा बंद पड़ गया है हमारा, किसी ने कुछ कर दिया टोना टोटका, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मानते हैं कि टोना टोटका होता है? एक, दो, दरअसल क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ करके दाल रोटी आराम से खाता है तो कभी कभी उसके पड़ोसी के, सामने वाले के बिना कुछ खाए एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करता है, कहीं से 1 रुपए का नींबू लाता है, 2 पैसे की आलपिन लाता है, ऊपर नमक डालता है या कुमकुम हल्दी जो भी है वो डालता है और आपके आंगन में फेंक देता है। अब हम लोग जैसे उस नींबू को देखते, हम लोगों का मेंटली कंट्रोल खत्म हो जाता है। माताएं तो अपने पतिदेव का काम धंधा छुड़ा देती है कि भाई किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब पहली बात, पतिदेव को काम धंधे पे जाने नहीं देगी। दूसरी बात, पतिदेव को तांत्रिकों के चक्कर काटने को मजबूर कर देती कि नहीं आज यहाँ नहीं, कल वहां चलते, आज यहाँ गए परसों वहां चलेंगे, परसों वहां नहीं वहां चलेंगे। वहां जाते वहां 60-70 हजार रुपए का चुना लगा देते, सो अलग। तीसरा, इतना टेंशन ले लेते, इतना टेंशन ले लेती माताएं, उसके बारे में सोच सोच के बीपी हाई कर लेती, डायबिटीज बढ़ा लेती है, फिर तबीयत खराब हो जाती, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर 5-10 हजार रुपए ले ले। फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सच में किसी ने कुछ कर दिया, देखो हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई, हमारी तबीयत खराब हो गई और हमारे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और हमारी बहुत सारी माताएं तो फिर अलग अलग जगह भी जाती है, जाती कि नहीं जाती, किसी मौलवी के पास जाएगी, किसी मजार पर जाएगी,
वहां से ताबीज लाएगी, बांधेगी। ये गलत बात है। मेरे भाई बहनों, आप में से कितने लोग पुष्कर जाकर के दर्शन किए? जरा हाथ ऊपर करिए। सभी लोग गए हैं लगभग। हमने देखा है कि पुष्कर जाने वाले 95% हिंदू अजमेर शरीफ जाकर के वहां दरगाह पर भी जाकर के प्रणाम करते हैं। आप नहीं गए होंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अजमेर शरीफ आने वाले 100% मुसलमान कोई भी पुष्कर आकर के ब्रह्मा जी के सरोवर में स्नान नहीं करता। तो मेरे भाई बहनों, क्या हमारे हिंदुओं के देवी देवता इतने सामर्थ्यवान नहीं कि आपकी विपदा को खत्म कर सके, टाल सके? किसी कब्रिस्तान पर जाकर के आप वहां धोख देकर के आ रहे हो, आपको क्या मिलेगा? उल्टा किसी ऐसी जाल में फंस जाओगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया है। बहुत सारे लोग अपने घर में ताजमहल भी रखते हैं ना? कितने लोगों ने रख रखा है? हमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे देवी देवता हैं मेरे भाई बहनों, जो एक झटके में सारी विपदाओं को खत्म कर सकते, और आप कहाँ कब्रिस्तानों पर जाकर के प्रणाम कर रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो, अगर थोड़ी भी बची है तो। अगर आप पर सच में आपको ऐसा लगता है किसी ने नींबू फेंक करके मारा और हमारी बड़ी जोरदार समस्या हो गई, तो मैं आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ। देखो, एक काम करना, ऐसा अगर कोई नींबू आपके आ जाए तो एक चक्कू ले लेना, बढ़िया धार वाला, उससे नींबू की 2 फाड़ कर लेना। फिर एक गिलास लेना, उस गिलास में थोड़ा ठंडा पानी डाल देना, उस नींबू के रस को उस पानी में निचोड़ना है। फिर एक चुटकी नमक लेना है, कितना? 1 चुटकी, और उस पानी में उसको डालना है। फिर 2-3 चम्मच शक्कर लेनी है और उसमें डालनी है, उसको चम्मच से गोल 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 घुमाना है और नींबू शरबत बना के पी जाना है। आपका बाल भी बाका नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। मेरे भाई बहन, ऐसा नींबू फेंकने से अगर किसी का बुरा होता तो ये पाकिस्तान आए दिन हमारे देश में आतंकवादी क्यों भेजता? वो तो नींबू के ट्रक भेज देता हिंदुस्तान में। अगर नींबू फेंकने से ही मेरे भाई बहनों कोई नुकसान होता तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो लोग तो फिर शस्त्र क्यों इस्तेमाल करे और गोलीबारी क्यों करे? सीधा नींबू मारे एक दूसरे को। मेरे भाई बहनों, थोड़ी तो अकल लगाओ। और फिर भी कुछ लोगों को अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो कि नहीं महाराज, आपको तो पता ही नहीं कि हमारी समस्या कितनी जोरदार है, हमारे घर पर कैसे तंत्र मंत्र हो चुका है, और आपको तो क्या बताए हम कितने मुसीबत में हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक उपाय बताते हैं। 5 या 11 गाय माता के गोबर के अरनिया छाने ले। अरनिया छाने जानते? गोबर के कंडे, जो गौ माता सीधा गोबर करती, जिसको हाथ से नहीं ठेपते, म्हणजे गौरी नहीं बनवत हाताने, डायरेक्ट जे गोबर असतं आणि सुकतं ते। समझ में आ गया? अच्छा, हा शब्द मला माहित नाहीये, थोड्या वेळाने विचारते अजून। राग गौरी